वाले लेकिन सुनने वालों की जरूरत में सलाम करता हूँ। जिस तरह यूहन्ना की जेल 11वें बाब के 25वें आयत में मार्था कहती है कि ऐ गुलाम, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जहाँ यीशु हो वहाँ मौत नहीं होती, जहाँ यीशु हो वहाँ कोई परेशानी नहीं रहती। मगर आज हम खुदा के कलाम से देखेंगे मरकस की जील 4 बाब उसकी 35वीं आयत से पढ़िए। मरकस की जील का 4 बाब 35वीं आयत से पढ़िए। माइक में पढ़ना, ये माइक में देना पड़ा तो बेटा माइक में। मरकस की जील 4 बाब उसकी। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने मुझसे कहा, आओ बाहर चलें। और वह भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो थी कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियाँ भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गली पर सवार था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हो जाते हैं? उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थाम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वह नहाए डाल गए और आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी को भी हुक्म दे, हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कश्ती में यीशु भी मौजूद है, फिर भी तूफान आ गया। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि जिस जिंदगी में यीशु आ जाए उस जिंदगी में कोई परेशानी नहीं रहती। जिस घराने में यीशु आ जाए उस घराने में कोई परेशानी नहीं रहती। यीशु यहाँ कश्ती में भी मौजूद है और फिर भी वो तूफान की शिकार हो गई है, फिर भी कश्ती में तूफान आ गया। इसकी वजह क्या थी? कलाम मुक़द्दस से आपने सुना, यीशु कश्ती में जो मौजूद था, लेकिन शिगिर्दों ने क्या किया? उसे पीछे सुला दिया, खुद आगे और यीशु को पीछे कर दिया। अगर हम यीशु को आगे करें, खुद पीछे हूं, तो कभी भी तूफान नहीं आ सकता। कश्ती में यीशु मौजूद था मगर था पीछे, शागिर्द आगे थे, और लिखा है यीशु पीछे सोया हुआ था। यीशु सोता नहीं है। तेरा राखा ना कभी, तेरे राग नू नींदर भी ना, वो कभी सोता नहीं है, हमारे लिए जागता है। आखिर वजह क्या थी? यीशु उनका ईमान, उनका इत्काद देख रहा है। जब उन्होंने देखा कि बदरूहें हमारा हुक्म मानती है, उनसे भी मौजूदात होते थे। एक दिन वो बड़े फख्र से यीशु से कहते हैं कि बदरूहें भी हमारा हुक्म मानते हैं। यीशु ने कहा, इस पर फख्र ना करो कि बदरूहें तुम्हारा हुक्म मानती है, इस पर फख्र करो कि तुम्हारे नाम आलमे बाला पर लिखे हुए हैं। अब कश्ती में सवार हैं, लेकिन तूफान आ गया। कश्ती में यीशु भी हो और फिर तूफान आ जाए। वजह जो मैंने बताई कि यीशु को पीछे किया है, खुद आगे हो गए। इसी तरह हम भी जब यीशु को पीछे कर देते हैं और खुद आगे हो जाते हैं, तो फिर
हमारी कश्ती में भी तूफान आ जाता है, खा हमारी ज़िंदगी की कश्ती हो या हमारे घराने की कश्ती हो। जब हम यीशु को अव्वल दर्जा नहीं देते, यीशु को आगे नहीं रखते, तो फिर हमारे घराने की कश्ती परेशान, हमारे घराने की कश्ती में तूफान आ जाता है। अब जब कश्ती में पानी भरा जाने लगा, अपनी उन्होंने कोशिश की, पानी को निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी और ज़्यादा भरा जा रहा था। बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, हवा मुखालिफ थी। इससे पहले कि कश्ती डूब जाती ही उन्हें यीशु का ख्याल आ गया। चलो देर नहीं आया, तूफान जब कश्ती को डुबोने को है तो फिर ख्याल आया कि यीशु को जगाएं। पहले ख्याल नहीं आया, पहले वो अपनी कोशिश करते रहे, पानी निकालते रहे, मगर जब कुछ ना बना तो फिर ख्याल आया कि यीशु पीछे है, उसको जगाएं। जब तक कश्ती पानी में रहे, कश्ती नहीं डूबती। जब पानी कश्ती में आ जाए तो फिर कश्ती बच नहीं सकती। अब यीशु को उठाया, यीशु, तूफान, कश्ती में पानी भरा जा रहा है, अब मरे जा रहे हैं। इससे पहले कि कश्ती डूब जाए, खुदावन उठ। यीशु उठा। पहले जो उन्होंने कहा ऐ कामी इत्कादो, क्या कहा है? यही वजह थी कश्ती तूफान का शिकार होने की। कश्ती क्यों तूफान का शिकार हुई? इत्काद, ऐ कामी इत्कादो। क्या ईमान नहीं रखते? यीशु ने हवा को डांटा, पानी को डांटा, हवा थम गई, लहरें जो उठ रही थी वो साकन हो गई। अब वो परेशान हो गए, हैरान हो गए, हैं? इसका हुक्म पानी भी मानता है, इसका हुक्म हवा भी मानती है। ये खास बात है कि पानी यीशु का हुक्म मानता है, हवा यीशु का हुक्म मानती है, मगर हम उसका हुक्म नहीं मानते, काम इत्काद है। इसलिए हमारी जिंदगी में तूफान आ जाता है, इसलिए हमारे घराने की कश्ती परेशानियों का शिकार हो जाती है, हमारे घराने की कश्ती में पानी भर आता है, हम परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। यीशु ने पानी को हुक्म दिया, साकन हो जा। कौन है यीशु? कौन है जिसका हुक्म पानी मानता है? यीशु कौन है जिसका हुक्म तूफान मानता है? यीशु कौन है जिसका हुक्म आंधी मानती है? वही है जो बनाए आलम से पहले पानी की सतह पर जुम्बश करता है, हर चीज उसका हुक्म मानती है। मगर हम अपने आप पर गौर करें, मेरे घराने की कश्ती क्यों डामाडोल है? मेरे घराने की कश्ती में क्यों तूफान है? मेरे घराने की कश्ती में परेशानियां क्यों हैं? हम यीशु पर इत्काद नहीं रखते, और जिस तरह ये रसूलों ने किया, यीशु पीछे और खुद आगे। इस तरह का एक और वाक्य हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से, मत्ती की जी 14 बाब उसकी 22 आयत से, जब यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 25,000 को सेव किया, क्योंकि औरतों और बच्चों को छोड़ के मर्द जो थे वो 5,000 थे। तो आबादी का कुल फार्मूला ये है कि मर्दों को 5 के साथ दर्द दे तो कुल आबादी, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 25,000।
بہت سے لوگ گراسینیوں کے علاقہ سے آئے ہوئے تھے جو یسوع کی منت کر کے کہتے کہ ہمارے علاقے میں چلے۔ گراسینیوں کے علاقے میں بدروہیں بہت زیادہ تھی، وہاں لوگ بت پرست تھے، وہاں لوگ حرام کام تھے، خدا کو نہیں مانتے، دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ابلیس کے پجاری تھے۔ تو ابلیس کبھی انسان کا نہ بھلا سوچتا ہے نہ بھلا کرتا ہے، بلکہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ گراسینیوں کے علاقہ میں بہت زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے، تو یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ تم گراسینیوں کے علاقہ میں جاؤ تو میں ان لوگوں کو رخصت کر کے آتا ہوں۔ بہت جگہ لوگ بیمار تھے، اندھے تھے، بہرے تھے، گنگے تھے، اپاہج تھے، اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ یسوع اس پر ہاتھ رکھے۔ وہ یسوع کے آگے اندھوں کو، بہروں کو، گنگوں کو یسوع کے آگے لے کے آتے تھے۔ تو یسوع نے کہا تم پار چلو، میں ان لوگوں کو رخصت کر کے آتا ہوں۔ شاگرد جو ہیں وہ کشتی پر سوار ہو کے گراسینیوں کے علاقہ کی طرف جا رہے ہیں۔ چوتھے پہر یعنی رات کے چوتھے پہر الگ صبح، جسے صبح کاذب کہتے ہیں، اندھیرا تھا۔ چوتھے پہر کیا ہوا کہ کشتی طوفان کا شکار ہو گئی۔ اس کشتی میں بھی طوفان آ گیا۔ پڑھیے ذرا 14ویں باب، متی 14ویں باب کی 22ویں آیت سے پڑھیے۔ ہاں، اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار جائیں، جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا کھاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پترس نے اس سے جواب میں کہا اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا آ۔ پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے کم انکار، تو نے کیوں شک کیا؟ شکریہ۔ یہ بھی ایک کشتی کا واقعہ ہے کہ یسوع گنیسرت کے علاقہ میں جانا چاہتا ہے، مگر رسولوں کو کہا کہ تم پہلے چلو، میں لوگوں کو رخصت کر کے آتا ہوں۔ چوتھے پہر یعنی صبح کاذب کشتی طوفان کا شکار ہو گئی۔ طوفان آ گیا، کشتی ڈوبنے لگی، پانی بھرا جا رہا ہے، ہوا مخالف ہے، لہریں اٹھ رہی ہیں، کشتی ڈگمگا رہی ہے۔ اب جو رسول تھے وہ پکار رہے ہیں یسوع آ جا، ہم مرے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ کشتی ڈوب جائے یسوع ہمیں بچا۔ اس وقت تو کشتی میں موجود تھا تو جلدی اٹھا لیا، اب کشتی میں یسوع بھی نہیں ہے۔ اب کشتی طوفان کا شکار ہو گئی ہے۔ بات کی سمجھا رہی ہے؟ اس کشتی میں یسوع موجود تھا، اب اس کشتی میں یسوع موجود نہیں ہے۔ اب پکار رہے ہیں یسوع آ جا، آج ہمیں کون بچائے گا؟ یسوع کو پکارا اس سے پہلے کہ ہم ڈوب جائیں، یسوع آ جا۔ جب یسوع کو پکارا تو یسوع آ گیا۔ یسوع آ گیا کیسے؟ پانی پر چلتا ہوا۔ ایک یسوع کا انوکھا معجزہ ہے، پانی پر چل کے جانا۔ پانی پر کون چل سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان پانی پر چل کے چلے؟ کوئی چل سکتا ہے پانی پر؟ انسان
इंसान पानी पर नहीं चल सकता, रहमान पानी पर चल सकता है। जो बनाया आलम से पहले पानी की सतह पर जुम्बश करता था। खुदा ने कहा पानी को यकजा हो जा, हो गया। जो कुछ खुदा ने फरमाया हो गया। इंसान पानी पर नहीं चल सकता। बड़ा मोजा जो खुदा के बंदा मुकद्दस मूसा के हाथ से रूनमा हुआ वो था बहरा कुलगम को 2 हिस्से। खुदा ने कहा मत घबराओ। जब आगे बहरा कुलगम को देखा, पीछे फराउन के लश्कर को देखा, तो लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे और मूसा के साथ लड़ने लगे कि यहाँ बेगौरव कौन लाके हमें मारा। अब खुदा के बंदा मुकद्दस मूसा ने कहा चुपचाप खड़े होकर खुदा उनकी निजात के काम को देखो। खुदा ने फरमाया कि ये जो लाठी तेरे हाथ में है मेरा कुलगम पर लगा। मेरा कुलगम पर लगाई, जर्नैली सड़क बन गई, मोटरवे बन गया। पानी पर चल के नहीं निकले, पानी पर नहीं चल के जा रहे। खुदा ने अपनी कुदरत कामला से समुद्र को 2 हिस्से कर दिया। मगर यहाँ कुदरत देखिए, पानी पर चलती आ रही है। इंसान पानी पर नहीं चल सकता। कोई है दुनिया में ऐसा जो पानी पर चल के दिखाए? ये मेरे मसीहा की कुदरत है, मेरे मसीहा की पावर है। उसने अपनी कुदरत का जलवा दिखाया और पानी पर चलता आ रहा है। अभी तक रसूलों ने ये मौजूदा नहीं देखा था कि पानी पर भी चल सकता है। अब वो और ज्यादा चिल्लाने लगे, तूफान से तो शायद बच जाते, अब इस बला से कौन बचाएगा जो पानी पर चलती आ रही है। ये एक अजीब मौजूदा, अजीब कुदरत से यीशु की पानी पर चलता आ रहा है। और ज्यादा चिल्लाने लगे तो यीशु ने कहा डरो मत, ये मैं। जब यीशु ने कहा डरो मत, ये मैं हूं, तो पतरस ने कहा कि ऐ खुदावंद अगर तू है, ऐ खुदावंद अगर तू है तो मुझे भी हुक्म कर कि मैं भी पानी पर चल के तेरे पास हूं। यीशु ने कहा आ जा। अब पतरस भी कश्ती से उतरा और पानी पर चलने लगा। यीशु का हुक्म पानी मानता है। पानी को यीशु ने हुक्म दिया है कि पतरस डूबने ना पाए। हालांकि पतरस इंसान है, पानी पर नहीं चल सकता। ये यीशु की कुदरत थी, यीशु की पावर थी कि यीशु ने पानी को हुक्म दिया है कि पतरस भी पानी पर चलता आ रहा है। एक तरफ से यीशु कश्ती की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ से पतरस यीशु की तरफ आ रहा है। दोनों की आंखें चार हुई। पतरस यीशु की तरफ देखता आ रहा है और उसी तरह पानी पर चलता जा रहा है। जब तक नजरें यीशु पर रही, पानी पर चलता जा रहा है। यूं ही नजरें हटा ली, तूफान को देखा, लहरों को देखा, पानी को देखा, आंधी को देखा तो डूबने लगा। अब वो नीचे चला गया। अब जो सारी उम्र, सारी जिंदगी वो मछलियां पकड़ता रहा है, हाँ, बहुत बड़ा पैराग था, तैर सकता था या नहीं? तैरता, मछेरे तैर सकते हैं या नहीं? डूबने लगा। अब उसकी पैराकी और उसकी ये तैरना सब जवाब दे गया है। अब वो डूबने लगा है। तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता, आंधी का मुकाबला नहीं कर सकता, लहरों का मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर यीशु को पुकारा, यीशु मुझे बचा। हालांकि मछेरे बहुत बड़े तैराक होते हैं, तैरते हैं,
सुनते होंगे, अखबारात में भी आता है कि कश्ती उल्ट गई और उनमें से जो इतने लोग तैर कर बाहर चले गए। पतरस को बड़ा पैराग था, मगर तूफान ने, आंधी ने, लहरों ने उसकी सारी पैराकी खत्म कर दी है। यीशु को पुकारा, यीशु मुझे बचा। पता नहीं यीशु 10 फुट था पीछे या 20 फुट था, पता नहीं कितना था पीछे। यीशु ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। यीशु को पुकारे तो यीशु डूबने नहीं देता, यीशु को पुकारे तो यीशु मरने नहीं देता। हम मुसीबत के वक्त उसको पुकारते नहीं। पतरस के सामने भी मौत नजर आ रही थी उसे, पतरस को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी कि अगर यीशु ने ना पकड़ा तो मैं मर जाऊंगा। यीशु मुझे बचा। यीशु ने हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। पता नहीं कितनी दूर थी। यीशु का हाथ जहां कोई पुकारे वहां पहुंच जाता है। समुद्र में वो पता नहीं कितनी दूर था, झील में कितनी दूर था। पतरस ने पुकारा तो यीशु का हाथ तक पहुंच गया। यीशु ने उसे पकड़ा और फिर पानी पर खड़ा कर दिया। ये यीशु की कुदरत है। फिर पानी पर खड़ा कर दिया। जिस तरह यीशु की तरफ देख के चल रहा था, नजरें हटा ली यीशु से तो डूबने लगा। अब यीशु ने हाथ बढ़ाया, पकड़ा और फिर पानी पर खड़ा कर दिया। आए काम इत्काल, क्या कहा है? आए काम इत्काल, इत्काद रख, इत्काद रख। यीशु ने हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। ये पतरस के लिए पेशेंट हुई है। निकालिए जरा दूसरा सैमुएल 22वें बाब की 17 में आयत, ज़बूर 18 की 16 में आयत। दूसरा सैमुएल 22वें बाब की 17 में आयत और ज़बूर 18 की 16 में आयत। ये पेशेंट हुई है पतरस के लिए, पेशेंट हुई ये हुई है। दूसरा सैमुएल पढ़िए। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। बहुत से पानी से पकड़कर मुझे, ये पतरस के लिए पेशेंट हुई है। ज़बूर 18 की 16 में आया। ज़बूर 18 की 16 में आया था। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। बहुत से पानी से निकाल कर खींच कर मुझे मेरी जान दे देकर खुदावंदा आप पहुंचा पानी तू ही बचा। तो ये पेशेंट गोई जो है ये पतरस के लिए दिए है तो उसने अपना हाथ बढ़ाकर बहुत से पानी से मुझे खींच लिया। खुदावंद पर भरोसा रखें तो खुदावंद डूबने नहीं देता। खुदावंद पर ईमान रखें, जहां भी मुसीबत में हो यीशु को पुकारे तो यीशु डूबने नहीं देता। यीशु वहां पहुंच जाता है। अपना हाथ बढ़ा के आप ही ऊपरों हाथ बढ़ा के तेनू रब आप ही ऊपरों हाथ बढ़ा के तेनू रब बचाएगा। खुदावंद पर भरोसा रखें, खुदावंद पर ईमान रखें। अबरानियों 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है, अबरानियों 12वां बाब दूसरी आयत, उस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को ताकते रहें। उस ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को ताकते रहें। ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को ताकते रहेंगे तो कभी तूफान आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, कभी तूफान आपके घुराने में नहीं आएगा, कभी यीशु डूबने नहीं देता। उस ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को ताकते रहें। जब पतरस की नजरें यीशु पर रही और पानी पर चलता रहा, नजरें हटा ली। जब हमारी जिंदगी में दुनिया आ जाती है, जिस तरह मैंने बताया
کہ کشتی پانی میں رہے تو کشتی نہیں ڈوبتی، جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو کشتی بچ نہیں سکتی۔ دنیا میں رہو اور دنیا کے ہم شکل، جب دنیا اندر آ جائے گی تو پھر کشتی بچ نہیں سکتی۔ اصل کلام یہ ہے کہ اس ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو طاقتور ہے، وہ ڈوبنے نہیں دیتا۔ آمین۔ خدا اپنے کلام کو سلا سب